आज यानी 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है और आज के दिन द हिंदू का एक एडिटोरियल है वुमेन स्टेम करियर और रिसेप्टिव इंडस्ट्री के बारे में। यानी कि इसमें क्या बात की गई है कि जो वुमेन है इंडिया में, वो वर्ल्ड में ना सबसे हाईएस्ट स्टेम ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या है, जो स्टेम वर्क फोर्स है उसमें उसकी पार्टिसिपेशन सिर्फ 27% है। दिस इज़ एक पैराडॉक्स है कि 43% जो स्टेम ग्रेजुएट है इंडिया की वो वुमेन है, उसके बावजूद इतना कम क्यों? एक्चुअल पार्टिसिपेशन जो वर्क फोर्स में है वो इतना कम क्यों है? सी वैसे तो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसके अकॉर्डिंग जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 41% के अराउंड हो चुका है, जो कि अराउंड 20% था आज से 7-8 साल पहले तक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था वुमेन का। लेकिन एक शार्प डिक्रीज़ के बाद फिर से एक शार्पर इंक्रीज़ देखने को मिला है और ये जो है रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा इस आर्टिकल में बात की गई है कि बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें दिखाया है कि वर्ल्ड ओवर किस तरह से जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है, जो स्टेम करियर है उसमें वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कितनी कम है। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी एफ़र्ट्स कर रही है वुमेन को स्टेम करियर में आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वुमेन उसको चूज़ करे और चूज़ करने के साथ साथ वो जो स्किल है उसको रिटेन कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएशन किया उसके बाद जो वुमेन है वो शिफ्ट ना करे या फिर उससे एग्ज़िट ना कर जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा स्किल हमारे पास होने के बावजूद हमारा कितना ज़्यादा जो स्किल है वो वेस्ट जा रहा है। और आज के टाइम जहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का डेली लाइफ में इतना ज़्यादा यूज है, तो वहाँ पे अगर हमारा इतना ज़्यादा वर्क फोर्स वेस्ट जा रहा है, इतने ज़्यादा स्किल्स वेस्ट जा रही हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो इंडिया का जो अभी टारगेट है विकसित भारत का, जो कि 2047 तक है, और उसमें इंडिया टारगेट करता है कि अप्रोक्स 70% जो है वुमेन वहाँ पे वर्क फोर्स में इन्वॉल्व होनी चाहिए। और अभी जो जेंडर बजटिंग है इसी वजह से इंक्रीज होती जा रही है। 8.8% 2025-26 के बजट में हो चुका है। और लेकिन ये आर्टिकल बात करता है कि सिर्फ गवर्नमेंट के एफ़र्ट्स इनफ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट्स इसके अलावा भी कई एफ़र्ट्स ले चुकी है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी लॉन्च करी हैं, जैसे विज्ञान ज्योति हो गया, जो कि 9 to 12 में वो गर्ल्स स्टूडेंट को स्टेम जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उनको परस्यू करें। इसके अलावा किरण स्कीम है, उड़ान स्कीम है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, जो कि जिसमें वुमेन ओनली टीम्स रहती हैं। तो वो इंडिया की जो मेन प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हमारे पास जो स्किल्स हैं उसमें कोई कमी है, टैलेंट की शॉर्टेज है, लेकिन हमारे पास एक पॉलिसी चैलेंज है, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी स्किल है उसको भी हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको अगर हम रिटेन कर लें तो इंडिया लीड कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। किस चीज़ में? एक स्टेम पावर हाउस इंडिया बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा, जो कि इवन वर्ल्ड में हाईएस्ट स्टेम ग्रेजुएट्स वुमेन हैं, जो कि वर्ल्ड एवरेज जो है बहुत ही 30% से भी कम है लगभग। इवन बहुत ही एडवांस कंट्रीज़ लाइक अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में 30% के अराउंड ही वुमेन स्टेम करियर में जाती हैं, यानी स्टेम ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि अगर हम उसको इंडस्ट्री में इनटेक कर लें, यानी कि इंडस्ट्री में उस टैलेंट को रिटेन कर ले, तो हम इंडिया जो है स्टेम करियर में वुमेन में लीड कर सकता है। और ये आज के टाइम की नीड है, क्योंकि हमारा जो इतना ज़्यादा स्किल ह्यूमन रिसोर्स है वो वेस्ट जा रहा है। तो इन इसमें क्या मिसिंग है, ये आर्टिकल बात कर रहा है कि इंडस्ट्री एक्चुअली जो रोल प्ले करना चाहिए उतना रोल प्ले नहीं कर रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो परसिस्टेंट सोशल नॉर्म्स हैं, कि कुछ जो बिलीव्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैकेनिकल मीन्स क्या मैस्कुलिन मानते हैं, यानी कि, और जो कोडिंग है वो गर्ल्स के लिए नहीं है। मतलब कुछ ऐसे जो स्टीरियोटाइप्स है ना, उसके अलावा जो है वुमेन को क्या अगर साथ में जो करियर है चूज़ करती है इस फील्ड में, उसके बावजूद जो है वुमेन को घर में भी डबल बर्डन फेस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की केयर टेकिंग है और जो हाउस होल्ड वर्क है उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन मैन की तरफ से नहीं होता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम टैकल कर लें इस तो
इंडिया जो है बहुत आगे जा सकता है। इवन एक ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो अगर इंडियन वुमेन मैन के इक्वल है, यानी कि इवन या फिर जो वर्ल्ड है उसकी जो एवरेज रेट है उतना इंडियन वुमेन इकोनॉमिकली एक्टिव हो, इतना पार्टिसिपेशन करे जितना वर्ल्ड में एवरेज वुमेन कर रही है, तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 30% इंक्रीज़ कर सकती है। और ऐसे अभी जो है प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा लीड भी ले रहा है। अगर इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर कुछ एग्जांपल सेट करे, जैसे कि वुमेन का एक वी स्टैम्प प्रोग्राम है जो एमपी और गुजरात गवर्नमेंट चला रही हैं, और इसमें ये माइक्रोन फाउंडेशन की हेल्प से चल रहा है। तो इस प्रोग्राम ने के थ्रू क्या है, वुमेन रोल मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्लासरूम्स वगैरह में, और कम्युनिटी लीडर्स को, फैमिलीज़ को इंगेज किया जा रहा है। ये बहुत हेल्प करेगा वुमेन को स्टेम करियर में आगे जाने में। तो ये आर्टिकल कहता है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया को वुमेन के स्टेम करियर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट ये है कि क्या इंडस्ट्री इन्वेस्ट ना करना अफोर्ड कर सकती है। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। तो वुमेन और गर्ल्स जो हैं, स्किलिंग और जो ट्रेनिंग है उनकी उसकी ज़रूरत है स्टेम में सक्सीड होने के लिए, और इससे हम एक रोबस्ट और इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब वुमेन अर्न करती है तो उसकी वॉइस जो है वो हर जगह सुनाई देती है, इवन इन पॉलिसी रूम्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, एंड थैंक्स।